बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर अपने चैनल हर्बल टिप्स से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड पार्ट में उस मौजू के ऊपर के जो ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं तो उनके लिए बेहतर ख़ुराक क्या हो सकती है और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट हैं वो सबसे बेहतर हम क्या ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ख़ुराक की। वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं उनके लिए जो डाइट प्लान है वो कुछ यूँ होगा कि उन्हें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट। लेकिन इसकी तादाद या मिकदार मुअय्यन रखनी चाहिए। मसलन सुबह को अगर वो ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो सुबह को वो ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 मगज़ बादाम के जो रात को भिगोए हों तो वो सुबह को ले लें, लेकिन उसके साथ वो एक मुट्ठी ज़रिश्क जो साफ़ की हुई हो वो चबाएँ, तो ये उनका सुबह का शेड्यूल होगा। उसके बाद वो जो ब्रेकफास्ट लेना चाहें लाइट सा वो लें। ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो दूध वाली चाय लेने की बजाय अगर वो ग्रीन टी इस्तेमाल करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो आपके सारे जो है निज़ाम हज़म की इस्लाह करती है और हज़म को बेहतर करती है। इसके बाद नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपको फ्रेश जूस मैसर आए तो आप उसमें जो शुगर कैन है, गन्ने का जूस है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा जूस आप अपने घर में ख़ुद तैयार करें, बाज़ार का बना हुआ इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। और उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप 5-6 अदद खजूरें ले लें, उनकी गुठलियाँ निकालें, आधा कप दूध में वो डालें और तकरीबन अपनी पॉम के बराबर, अपने हाथ की हथेली के बराबर एक पीस ले लें इसका एलोवेरा का, उसके छोटे छोटे पीस करें, उन्हें भी दूध में डाल दें। तो आधा कप दूध, 5-6 खजूरें और ये पीस आप एलोवेरा का डाल के इसको शेक करें खूब अच्छी तरह। जब आप देखें गाढ़ा पेस्ट बन गया तो आप इसमें 1-1.5 कप दूध का और मिला दें, आपका बड़ा बेहतरीन ये शेक बन गया, एलोवेरा शेक। तो नाश्ते के तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आप ये इस्तेमाल करेंगे। दोपहर के खाने में कोशिश करें कि आप साबुत मूंग की दाल इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों में आप पालक का इस्तेमाल करें, मेथी का इस्तेमाल करें और चुकंदर और गाजर इसको बतौर सलाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। बल्कि इसमें आप बंद गोभी और शिमला मिर्च भी अगर कच्ची काट के शामिल कर लेते हैं तो बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और चुकंदर, इन चारों का सैलड आपके लिए बड़ी बेहतरीन दवा होगी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। इसी तरीके से जब आप अपनी दोपहर की डाइट यानी लंच ले चुके हों तो उसके बाद आप तकरीबन 4 बजे के करीब फिर फ्रेश जूस की तरफ आ जाएं, या आप कोशिश करें कोई अच्छा फूड सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करें। इसके लिए हम भी फूड सप्लीमेंट तैयार करवाते हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर में अप्लाई करते हैं। या अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट नहीं ले सकती, आप कोई फ्रेश जूस उस वक़्त नहीं पीना चाहती, तो आप उस वक़्त तकरीबन 4 अदद चबाकर इंजीर इस्तेमाल करें, 2 मगज़ अखरोट और 3 काजू, और इसके साथ ही आपने ग्रीन टी ले लेनी है। यानी ये तीनों चीज़ें खूब चबा कर खाएँ और 1 कप ग्रीन टी का ले लें। इसके बाद आप रात का खाना कोशिश करें कि वो आप मगरिब और इशा के दरमियान ज़रूर खा लें और उसके अंदर भी रिच डाइट ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाजरीन एक चीज़ और जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जो ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन पेशेंट हों उन्हें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करवाइए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें या पामेस ऑलिव ऑयल ले लें। पामेस ऑलिव ऑयल वैसे ज़्यादा मेरी नज़र में अच्छा है, लेकिन चलें आप दोनों में से जौन सा लेना चाहें ले लें। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल करवाएं आप। तो ये जो है मतलब नेचुरल चीज़ें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और हर डाइट में ये देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होना चाहिए किसी ना किसी सूरत में। अच्छा डिनर लेने के बाद आप जो है वो रात के शेड्यूल में ये रखें कि रात को सोते वक्त तक का जो आपका टाइम है उसमें आप दूध का इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, बनाना है, उसके बाद ग्रेप्स हैं, इस तरह की जो फ्रूट्स हैं वो ज़रूर लें। अच्छा, एप्पल का अगर इस्तेमाल करें तो उसके जो अंदर सीड्स होते हैं उन्हें भी किसी सूरत फेंकना नहीं है, उनको आपने निगलना है, खाना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मगज़ बादाम का मैंने जिक्र किया उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि अगर आपको खुबानी की गिरी मिल जाए, जो कि आसानी से मिल जाती है, अगर आप बाज़ार जाकर पंसार स्टोर से खस्ता गिरी मांगें तो खस्ता के तौर पर आपको जो गिरी मिलेगी वो खुबानी की गिरी होगी। तो मगज़ बादाम की बजाय खुबानी का जो बादाम है इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, ज़्यादा मज़ा देगा। और अगर आप इसको दिन में 2 मरतबा सुबह और रात सोते वक्त चबा लें तो क्या बात है। इसके अलावा आप खुबानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
ये तो होगी नाजरीन कुछ डाइट प्लान। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं, मगर वो ये कि फिर आप अगर डिटेल में मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप व्हाट्सएप करें, आप टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने इस मसले के लिए मेरे मतब अल मुफीस पर विज़िट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब इसके ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की तरफ। इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि नाजरीन मोस्टली इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उससे आप सब लोग आगाह हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अनमोल या शौकत खानम या बाकी हॉस्पिटल्स भी जो इसको ट्रीट करते हैं उस ट्रीटमेंट से आप लोग आगाह हैं, क्योंकि हम उस ट्रीटमेंट को थोड़ा जो है वो अवॉइड इसलिए करते हैं कि उसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है कीमोथेरापी में और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उस ट्रीटमेंट के हमें मिलते हैं। तो हर्बल ट्रीटमेंट्स के अंदर भी कुछ लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं इसका, लेकिन हर्ब्स के अंदर जो लोग इसको ट्रीट करते हैं वो थोड़ा सा इसको नॉन सीरियसली डील करते हैं और मरीज़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर जो एक ट्रस्ट है ना वो डेवलप ही नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा उससे बदजन हो जाता है। मसलन जैसे बाज़ मेरे हुक्मा बरादरान जो हैं वो खाली धमासा जो है वो पीस कर खिला देते हैं, तो वो स्वेलिंग का पैदा कर देता है चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर। बाज़ लोग हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवा देते हैं उसके अंदर, बाज़ लोग कुटकी का इस्तेमाल करवा देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करवा दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, हर्बल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने पेशेंट को डिलीवर करें और मरीज़ भी उसको इसी तरीके से लें। जैसे देखें किसी घर में आप हंडिया पकाते हैं तो आप देखें आप उसके अंदर कितनी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। आप एक मखसूस मिकदार के ऊपर घी रखते हैं, एक मखसूस मिकदार के ऊपर मिर्च रखते हैं, एक मखसूस मिकदार में नमक डालते हैं, एक मखसूस मिकदार में पानी ऐड करते हैं। इवन कोई भी चीज़ अगर उसकी मय्यर क्वांटिटी से ज़्यादा डल जाए या कम डल जाए तो आपकी जो खाने का सालन है वो बदजायका हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। बिल्कुल यही हाल हर्ब्स का है कि हर्ब्स की जो क्रॉस मैचिंग है और उनकी जो मिकदारों का तयन है, यही एक अच्छे और मुस्तनद तबीब का काम है कि वो अपने काम को इस तरीके से करता है कि मुअय्यन इस तरह करता है मिकदारों को कि वो आपके जिस्म के लिए एक सूटेबल मेडिसिन बनती हैं। तो इस हवाले से सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के वो मरीज़ जो हर्बल ट्रीटमेंट्स चाहते हों वो उन ही अतिबा के साथ काउंसलिंग करें जो अतिबा ख़ुसूसन इसमें डील करने वाले हों, जो तमाम लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकें। बल्कि पूछें आप तबीब के आपके आगे रिपोर्ट रखें ना, उसको पूछें नहीं मेरी रिपोर्ट में क्या आया मुझे बताएं। मतलब मैं ये साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका आज एतमाद नहीं है ना अतिबा के ऊपर कैंसर के हवाले से या सीरियस बीमारियों के हवाले से, तो इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप किसी तबीब के पास जाते हैं ना तो आप थोड़ा सा उसको खंगालें, उससे बात करें डिटेल से, उसका एक खुद तज्जिया करने की कोशिश करें कि इसको किस हद तक कैंसर का पता है। तो कैंसर से रिलेटेड अगर वो बात को दुरुस्त बता सके तो उससे ट्रीटमेंट लें। अगर आप फील करें कि वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, बात को गोल कर रहा है, लेकिन ना वो रेमेडी के हवाले से परफेक्शन रखता है, ना आपकी मर्ज़ को समझता है, ना वो आपका मुआयना करने की सलाहियत रखता है, तो ऐसे तबीब से बिल्कुल ट्रीटमेंट ना लें। और ख़ास तौर पर ऐसे अतिबा और ऐसे रूहानी मुआलिजीन जो मरीज़ की इस बीमारी में उसको कह देते हैं जी 10 दफ़ा दर्स सुन लो तो ठीक हो जाओगे, 22 दफ़ा दम करा लो तो ठीक हो जाओगे, इतना रुपया पे कर दो, इतने सदके दे दो। देखिए, मैं अल्लाह की कलाम को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अहम, मोहतरम, मुक़द्दस और इफ़ेक्टिव जानता हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह आज का इंसान कर रहा है वो यकीनन मतलब जो है ना अल्लाह की लानत लेने के हम हो जाते हैं सज़ावार और मुस्तहिक, क्योंकि अल्लाह करीम ने अपने कलाम पाक को इस तरीके से इस्तेमाल करने की ना तो इजाज़त दी है, ना कलाम पाक का ये कोई मतलब है तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का। दम करवाना, तावीज़ ले लेना, किसी से अल्लाह अल्लाह करवाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे लोगों से कि जो बेलौस इस काम को करें, जिनकी नज़र में सिर्फ खिदमत हो, कमाना नहीं हो, और जो ये हरकत ना करें कि दम करवा लो, कोई दवाई नहीं खानी, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं, आप दवाई के बगैर ठीक हो जाओगे। क्या मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब को इस तरीक़ पर ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया कि मुझसे दम करवा लो या मुझसे सूरतें दम करवा लो या तुम खुद को फूंक मार लो और कोई दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है, दवाई खाना ही मत। आपने साथ भी नबी वकास को आरज़ाए कल्ब में कासनी के बीजों का और बाज़ जगह पत्तों का भी जिक्र आता है, पानी पिलाया और कहा कि तिब्बी इलाज
को रूहानी इलाज के साथ बाकायदा जगह दो, यानी उसको इख्तियार करो। अल्लाह का कलाम बिल्कुल पढ़ो, उसको सुनो, उसको अपने ऊपर दम भी करो ताकि तुम शैतान और इंसान के शर से बचो, फितना परवरी से बचो, लेकिन इलाज के लिए भी रास्ता रखो, इलाज करो। फिर इवन आपने ये भी अहादीस मुबारक आपने अता फरमाई कि सबसे अफजल 2 इल्म हैं, इल्मुल दीन और इल्मुल अबदान। दीन का इल्म सीखो, फिर जिस्मों का इल्म सीखो। तो जिस्मों का इल्म क्या है? एनाटॉमिकली बॉडी को स्टडी करते हुए किसी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना, उसका इलाज करना। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। हर्बल में बिल्कुल इसका शानदार ट्रीटमेंट मौजूद है, और जिन जड़ी बूटियों के मैंने नाम लिए, ये जड़ी बूटियाँ भी उस ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और ऐसी हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर के अंदर किया जाता है, लेकिन उनका इस्तेमाल एक बाकायदा एक सिस्टमेटिकल वे से किया जाता है कि कौन सी हर्ब आपको कितने मिलीग्राम में देनी है, कितने टाइम देनी है, किस तरीके से देनी है, मरीज़ की एज, उसकी टाइप, उसका कैंसर का स्टेटस समझ कर देनी है, क्योंकि ब्रेस्ट के कैंसर की टाइप्स हैं। अब ग्लैंडुलर कैंसर में ट्रीटमेंट हो रहा है, लिम्फेटिक कैंसर में ट्रीटमेंट हो रहा है, एक्सिलरी अगर कार्सिनोमा है तो उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब उसकी टाइप्स को भी जानना ज़रूरी है, फिर उसका स्टेटस क्या है, पेशेंट किस स्टेटस पे सर्वाइव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो तबीब समझता नहीं और ये कह देता है कि नहीं वो बेफिक्र हो जाए, मैंने तो कैंसर के मरीज़ जो हैं वो 4 पैसे खड़े कर दिए हैं। इस तरह की बेतुकी और बेहंगम बातें जो तबीब करे या मुआलिज करे, मैं बिल्कुल ऐसे मुआलिज से आपको दूर ही रहने का मशवरा दूंगा। फिर ठीक है, फिर आप हॉस्पिटल ही चले जाएं, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे मुआलिज के हथे नहीं चढ़ते तो यकीनन ये जो क्वैक हैं और ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ तबीब हैं, ये आपको मौत के मुंह में धकेल देंगे। और मैं इस मूजी मर्ज को सामने रखते हुए ऐसे अतिबा की या ऐसे हुक्मा हजरात की कोई मतलब वो नहीं करूँगा, मतलब तारीफ़ नहीं करूँगा और उन्हें अप्रिशिएट नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप अपने क्राइटेरिया से बाहर निकल कर कभी किसी को ट्रीट ना करें। देखें, डॉक्टर हजरात के अंदर ये सबसे बड़ी खूबी है कि आई स्पेशलिस्ट कभी आर्थो के डॉक्टर के मामले में दखल नहीं देता, आर्थो का डॉक्टर कभी हार्ट के डॉक्टर के मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन हम हकीम हजरात जो है ना, अतीबा हजरात, हम हर बीमारी के ऊपर अपने आप को स्पेशलिस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। और इसमें तबाही किसकी होती है? इंसानियत की, आने वाले लोगों की जो हमसे इलाज लेने आ रहे होते हैं। अगर थोड़ी सी हम अपनी इस्लाह कर सकें, लोगों को बेहतर अवेयरनेस दे सकें, तो कैंसर क्या, हम दुनिया की हर मर्ज़ का कामयाबी के साथ इलाज कर सकते हैं, अल्लाह की रहमत, उसके फजल और उसके करम के साथ, और उसके रसूल के वसीला जलीला से। नाजरीन, इसके साथ बस इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इस मामले में जो अवेयरनेस मज़ीद मेरे इल्म में होगी और मेरे सामने आएगी, मैं वो भी आप तक पहुंचाता रहूँगा, इस दुआ के साथ कि इस मर्ज़ से अल्लाह करीम हर इंसान को महफूज और मामून रखे। अल्लाह हाफिज़।